नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं खीमानंद जोशी जी। जोशी जी, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। नमस्कार। जब चकोटिया में 80 और 90 के दशक में रामलीला होती थी तो खीमानंद जोशी जी की मांग मुख्य कलाकारों से ज्यादा होती थी। खीमानंद जोशी जी हास्य कलाकार हैं और आज हम उनके पास आए हैं। वो दौर और आज के दौर की बात करेंगे। खीमानंद जी, सबसे पहले सवाल वही कि वो रामलीलाओं का दौर आपने बड़ी भूमिका निभाई है, उसमें मुख्य पात्रों से ज्यादा आपकी चर्चा होती थी, लोग इंतजार करते थे, तो उस दौर को थोड़ा याद करके बताएं। देखो जी, उस दौर में आपको एक छोटी सी एक मनोवैज्ञानिक हिसाब से ज्ञान मार्ग के लिए, बच्चों के हित के लिए और अपने को हीनता मानते हुए थोड़ा मैंने बनाया था अपने ज़माने में, जब जीवानंद जोशी जी और बुधेश सिंह जी प्रमुख जी थे, जीवान सिंह महासाब सिंह के पिताजी। तो उस समय मैंने ये गाया था जो गाना कि नाम मेरा प्रसिद्ध है वो, क्योंकि सारे गेवाड़ घाटी वालों ने, मैं चौकुड़ी जाऊँ, मैं रामपुर जाऊँ, मैं सिटी जाऊँ, मैं मासी जाऊँ, मैं महाकालेश्वर जाऊँ, चकुटिया गेवाड़ में कोई भी आदमी मेरे को खीमानंद के तो नाम से कम जानता है और जोकर कुर्फ जोकर के नाम से मुझे ज़्यादा जानते हैं। खिमदा जोकर भी मुझे कहते हैं, कोई मेरे से बड़ा है खिमी जोकर भी बोलते हैं। मुझे कोई मलाल नहीं, मैं तो खुश रहता हूँ। इसी खुशी से मैं अभी 71 वर्ष मुझे हो गए हैं, मैं हर्ष में हूँ। हमने जो लीला देखी, जो ढौन के बिष्ट जी आते थे, छाने के क्या नाम कहते हैं, राम जी आते थे और शिवगत जी छानी के आते थे, दुर्गा दत्त पोस्ट मास्टर जो पूर्ण बाबू के पिताजी, उन लोगों ने इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने कंधे में मतलब हारमोनियम टांग के और तबले को ऐसे फिट करके हमारी गेवाड़ घाटी को चेतन किया। आप जो है खीमानंद जोशी जी से खिमी जोकर हो गए, प्रसिद्ध हो गए इस नाम से, तो क्या क्या आप गाते थे कि लोग आपके दीवाने हो जाते थे? हाँ, तो स्कूल में भी गाया था मैंने, नाम मेरा प्रसिद्ध है गो खीमानंद जोकरा, 8 तक पढ़ी छू मैं अब खामरो ठोकरा, नाम मेरा प्रसिद्ध है गो खीमानंद जोकरा, 8 तक पढ़ी छू मैं अब खामरो ठोकरा। बच्चों से मेरी प्रार्थना है, ये गाना मैंने आपको अपनी हीन भावना से नहीं कह रहा हूँ, इस स्वच्छता और सक्षम रूप से कह रहा हूँ, स्वाभिमान से कह रहा हूँ कि जो आदमी अपनी विद्या में, अपने गुरु का आदर करने में, अपने घर की बात मानने में ठीक है, मेरा ही है, मैं घर में मैं भी परेशान रहता हूँ। मैं तो आपको यहाँ से एक हंसने वाली कहानी बताता हूँ। मैं एक जगह अपने किसी का नृत्य के लिए काम करने के लिए गया। उन्होंने बोला, यार तुम्हारा नृत्य तो चंद है, तो क्या तुम समझाते नहीं? मैंने कहा साहब समझाता तो हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं समझा? मैंने कहा समझाया है, मलखन से लेके चाक तक समझाया है। अब चाक से लेके आंगन में आने की मेरी ताकत नहीं है। क्यों? शिक्षा तो उन्होंने पाना है, कर्म उन्होंने करना है। तो बच्चों के लिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैंने उस समय भी, जब जीवानंद जोशी जी थे, बुधेश सिंह प्रमुख जी थे और चकोटिया में जोशी जी ब्लॉक वो वीडियो साहब थे, लक्ष्मण सिंह मंडाल जी थे, बड़े बड़े थे भगवान की कृपा से, जिनके बराबर हम जो हमको अपने साथ लेके चलते थे वो लोग सभी थे। तो तब मैंने इसमें भी मिला कि कला ही एक कौशल है, कौशल ही एक कला है। जो नहीं जानता उसके लिए तो भला है, और जो जानता है तो जितने हम बैठे हैं सबका भला है। इसी जोशी जी, जब आप रामलीला में धनुष तोड़ने वाला यज्ञ होता था तो उस वक्त आपका काफी चर्चित एक गाना था, वो जरा सुनाएंगे क्या? हाँ देवता जी, सुनाऊंगा, क्यों नहीं। गया हूँ जब, तो अपने एक्टिंग करके गया हूँ। उस समय का रूप और इस समय का रूप फर्क है। वैसे हम तो अभी भी हंस के ही रहते हैं, हम तो कह रहे हैं भगवान सब हंसते रहें। उसमें मैंने गाया था, जब मैं दरबार में गया था तो उन्होंने मेरे को पूछा आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। तब मैंने उनको बताया, मैं तो राजा हूँ राजा, बड़ा भारी रे, मैं तो राजा हूँ राजा, गेवाड़ घाटी का, मैं तो राजा हूँ राजा, बड़ा भारी रे, नाम है मेरो चटपट, नाम है मेरो चटपट, पिता का नाम है लटपट, नाम है मेरो चटपट, पिता का नाम है लटपट। अरे मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं कभी नहीं करता सटपट, मैं तो राजा हूँ राजा, गेवाड़ घाटी का, मैं तो राजा हूँ राजा, गेवाड़ घाटी का। जनक जी की चिट्ठी आई मेरी चेली सुकुआरी, जनक जी की चिट्ठी आई मेरी चेली सुकुआरी, अरे बाखई बती मलेरु, अरे बाखई बती मलेरु, मेरे नतिये से एक बुआरी, मैं तो राजा हूँ राजा,
गेवाड़ घाटी का मैं तो राजा हूँ राजा, गेवाड़ घाटी का। आप ये धनुष में अकन नी टूटून कभी लास्ट में मैं पूरा जोर लगा के अपने बदन को हिला के, अभी भी सारी जनता चकोटिया की जानती है, चकोड़ी की जानती है, रामपुर की जानती है, महाकालेश्वर की जानती है, और चकोटिया बैराट इधर वार पुल पार पुल वार जो हम लोगों की एक व्यथा है, जो भाई में हम लोग जो अलग अलग होते हैं, ये कहानी पहले से ही बनी है। एक होते तो नाम लेने में असमर्थता होती है, पर एक के दो हो गए तो प्यार से हो गए तो अच्छा ही रहता है। इसी प्रकार इतनी प्रतिभा में आपका निखार है, तो ये देश दुनिया में क्यों नहीं चमकी? क्या कारण रहा कि आप आगे तक नहीं बढ़ पाए, इसी क्षेत्र में रह गए? इसमें हम दो भाई जैसे हम अलग हो जाते हैं। पहले हम एक ही माँ के बच्चे होते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। मैंने तो अपना अनुभव के मुताबिक बता रहा हूँ, 71 बस होने वाले हैं। तो जब होते हैं तो आपस में चल हो जाती है, तो कुछ दिन वो अपना चेहरा उधर को कर लेता, मैं अपना चेहरा उधर को कर लेता हूँ, उसी में हमारी बन जाती बिगड़ जाती है। आज ये हिंदू मुस्लिम आप लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरे भी भाई बच्चे जो है प्रदेश में हैं, उनका भी वहाँ वो स्थान है, वहाँ के भी भाई बंदी यहाँ है, उनका भी स्थान है। ये बोल ये गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने भी आपकी काफी मदद करी थी। हाँ, वो तो बेचारे मेरे लिए परमेश्वर भगवान थे। वो मेरे को अपने ज़माने में मैंने नहीं खाया व्यवधान, मेरे को नैनीताल ले गए। मैंने उनके लड़कों से भी बोला, उनके लड़कों के खातिर 2 अक्टूबर को जो उनका उत्सव मनाते हैं, उसमें मतलब भाषण भी दिए कि वो 4 बच्चे इस प्रकार हैं कि उन्होंने गोपालगिरी गोस्वामी किया। गोपालगिरी गोस्वामी जी की याददाश्त हमारे उत्तराखंड के लिए असली पवित्र संस्कृति में रखी। अपने आप आंसू निकल जाते हैं उनके गाने गाने में। आप कौन नहीं जाएगा, मैं उस वहाँ छोड़ के आ गया जब मैं। और किस्मत पर होता है, राजयोग, कर्मयोग और धर्मयोग किस्मत पर होता है। अभी मेरी किस्मत ऐसी हुई है। खीमानंद जी ने 180 और 90 के दशक के लिखे हुए कागज उनके आज भी रखे हुए हैं, जो रामलीला में जिनका प्रयोग करते थे, जिनकी प्रैक्टिस करते थे। तो ये सारे तभी के कागज हैं पूरे ये? जी हाँ, उसी टाइम का लेख है, उसी टाइम का। तो तब की रामलीला और आपकी रामलीला में कितना स्वरूप बदला है रामलीला का? आज जो हम ये खर्चे के उसमें टेंड के उसमें जो चक्कर में आते हैं, इसे हमारी जो असली रामलीला है, हम आपको सत्य बता रहे हैं, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। हमने ये देखा कि हमने मूली पर रंग लगा के चख लो मेरे यार ऐसे करके गाना गाया था, तो मूली को मुंह पर लगाते थे। आज असली मीट जा रहा है। पहले आदमी कहता था कि शराब नहीं पीते थे, खाली गिलास में चाय के जो पानी होता है उस पानी को मिलाया, अपना खुशी मनाई, क्योंकि वहाँ न्याय था उस समय। आज वो लोग पहुँच भी गए, वही लोगों के पास पाठ भी आ गया और वही लोग कहने में सक्षम भी है और गाना भी उन्होंने है। संसार इतना बड़ा चला है पांडे जी, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारी लोकल भाषा में हम कहेंगे वैसे लोकल है। मैं आपको ये सत्य बता रहा हूँ कि मैं कोई आहा करता हूँ समाज के बीच में कि ये काम गलत हो रहा है, पर मेरी आहा जो ऊपर बैठे, जो मंच पर बैठे हैं हमारे। तो अब जो रामलीला होती है उनमें भी आपको बुलाया जाता है आजकल? हाँ, जाते रहता हूँ। अभी जाते हैं? अभी भी जाता हूँ। एक ही दिन जाता हूँ जिस दिन सब मतलब धनुष की टाइप का, उस दिन जरा अपना प्रमाण देखता हूँ कि मैं भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, आपके बीच में हूँ, आपका ही रहूँगा करके होता है। ये बोले मैंने दिखाया, हमने कपड़े भी वैसे ही चाहिए रामलीला में। तो हमने हमारी जय जयकारी भी जी, मैं स्टेज में आता था, लोग ताली पीट रहे थे, मेरी आत्मा गदगद अपने आप हो जाती। मेरे को अगर घर का भी टेंशन है, मैं सब भूल जाता था। मेरे को भगवान दे देता था, सरस्वती माता कहने के लिए शब्द दे देती थी और शब्द कहता भी था, अच्छे शब्द कहता था। ऐसी बात नहीं। मैंने जैसे अब ये एक गाना गाया था एक ज़माने में, अब ये तो हंसी मजाक भी ठहरा। हंसी उतारूं बाप साहब के कपड़े, बनाऊं भेस लिसुए का, उतारूं बाप साहब के कपड़े, बनाऊं भेस लिसुए का, मैं लाऊं कंटर बोना को, मैं लाऊं कंटर बोना को, मैं छापूं पेड़ लीसे का, उतारूं बाप साहब के कपड़े, बनाऊं भेस लिसुए का, मैं जाऊं जंगल में को, मैं जाऊं जंगल में को, मैं छापूं पेड़ लीसे का, उतारूं बाप साहब के कपड़े, बनाऊं भेस लिसुए का। ये था एक जब रामचंद्र जी जिसमें गाना गाते हैं, हमने अपनी भाषा में अपनी ईजा लोगों को खुश करने के लिए, कोमलांगी भैंस मेरी तू कहाँ, कोमलांगी भैंस मेरी तू कहाँ,
चान चान छल फरकी गई, चान चान छल फरकी गई, मेरा यहाँ को मलांगी भैंस मेरी, तू कहाँ दुए नना कहीं दूध पीवाची, दुए नना कहीं दूध पीवाची, मेरा यहाँ को मलांगी भैंस मेरी, तू कहाँ। ये रामचंद्र जी का विलाप था, तो उस विलाप को सोचने के लिए तब मैंने अपने जो पहले का दौर था और आज के दौर था, नया दौर आ गया है, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं उसको गाने के रूप में? थोड़ा सा आज गाने के रूप में पांडे जी आप संदेश के रूप में ये है कि संस्कृति हमारी वहाँ से बिगड़ गई है जहाँ हमारे वेद पुराण चलते हैं, और वहाँ का पैराग जो है हमें नहीं भा रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी डाउन होती जा रही है। पैराग हमारे पहाड़ों तक पहुँच गया है, जो हमें जच नहीं रही है, पर आप क्या करें, मजबूरी पहल पहल होती थी, धर्म का विकास होता था। जो आदमी सुबह शाम गाई गलौज साग धोण तू फलान, हमारे यहाँ क्या हो, धानु बुझे गराम घर आए, चुल्लू में आग जगाए, साग काटो, तेल धरो, छा है, पान खाया, गद 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 है, आग भड़ गए, मुड़ में क्या मेरे तो भूत 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 बस मुड़ गाड़ी मीट कशी है नहीं। मैं तो ये बताता हूँ आपको कि आज का ज़माना ऐसा आ गया, सासू बहू का झगड़ा हो रहा है, और बहू कह रही है, बहू उसका आदमी काम करता है दिल्ली, वो कह रही है बहू, मैं जा रहा हूँ साइकिल में नीचे को, बहू कह रही है यहाँ की खबर भली छो ताकि खबर चानू, असोजा मन सोड़ा महन घर नहीं आना, असोजा महन मैं ये त्यानू। आप बताओ तुम, तो लड़का अगर अच्छा होता, लड़के से पूछा उनको मरो ये जगह घुरे जे भ्यो मरो, जब तक जो दिल्ली में छी तब तक छी मत यार खसम, जबन पर तो घर की से मेरे है यहाँ भसम, अखाबा लगा है चसम। तो इस प्रकार का वातावरण और समय आ गया है, और आदमी अकेलेपन में ही सक्षम है। तो ये थे खीमानंद जोशी जी, और जोशी जी का मिजाज, अब भी आपका मिजाज पुराना ही है। जी हाँ। और हमसे आपने बातचीत करी, गेवाड़ न्यूज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कला में